Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, that is the aldehyde, ketone and carboxylic acid. So जब हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं दोज ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ आर कॉल्ड द एल्डिहाइड. इफ द कंपाउंड इज प्राइमरी, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है एक तरफ एल्किल ग्रुप लगा है या दोनों तरफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, देन इट इज कंसिडर्ड एज एल्डिहाइड. और अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, देन इट इज कॉल्ड कीटोन. देन दिस इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन. अब यहाँ पे अगर हम इसे कंबाइनली कहें तो इसे हम कंबाइनली कहते हैं कार्बोनिल सिस्टम. द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड द कार्बोनिल सिस्टम. तो क्या सी डबल बॉन्ड ओ होना ही सिर्फ कार्बोनिल सिस्टम की क्राइटेरिया है या कुछ और? क्या जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास सी डबल बॉन्ड ओ है सारे के सारे कार्बोनिल सिस्टम ही होते हैं? फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स तो कार्बोनिल सिस्टम हैं ही, लेकिन क्या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल सिस्टम है? वो भी तो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यानी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच या एमाइड सी डबल बॉन्ड ओ NH2. क्या ये दोनों कंपाउंड भी कार्बोनिल सिस्टम्स की कैटेगरी में आएंगे? श्योरली नॉट. तो अगर हम सीधे सीधे ये कहें द कंपाउंड कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड ओ आर कॉल्ड द कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे इन कंडीशंस को तो वो फॉलो कर ही नहीं रहा, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ कैरी करने वाले कंपाउंड्स कार्बोनिल होते हैं, ऐसा कहना थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिखाई देता है. तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीट स्टेटमेंट है कि द कंपाउंड विच कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे आर कॉल्ड द कार्बोनिल सिस्टम. तो ऐसे कंपाउंड जो सी डबल बॉन्ड ओ तो कैरी करते ही हों, साथ ब साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हों, दे आर कॉल्ड द कार्बोनिल सिस्टम्स. तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नहीं जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? क्या कोई क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये नहीं जाते हैं, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से नहीं जाते हैं? श्योरली ऐसी कंडीशन है. यहाँ पे देखें तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन डेवलप कर ले रहे हैं. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पाई सिग्मा पाई कंडीशन. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है. तो ये बन गया आपका CO निगेटिव एंड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और अगली बार फिर यहाँ से यहाँ आया तो ये फिर से वही वापस कंपाउंड बन गया. यानी हो क्या रहा है, यहाँ पे रिजोनेंस स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है. और अगर रिजोनेंस की स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है तो रिजोनेटिंग स्पीशीज एडिशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं, वैसे ये बन जाएगा COO निगेटिव, और इसके केस में भी ऐसा ही होगा. तो यहाँ पे ये सिस्टम जो होते हैं ये कोई रिजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं. एंड इफ द सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू गिव द एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कार्बोनिल सिस्टम. तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स जो होते हैं वो कार्बोनिल सिस्टम्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. नाउ व्हेन यू विल सी द नॉमेनक्लेचर फॉर द सिस्टम, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन के नॉमेनक्लेचर एक जैसे होते हैं? श्योरली नहीं. एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर अलग चलता है और कीटोन का नॉमेनक्लेचर अलग चलता है. तो हम 2-4 एग्जांपल्स करके देखते हैं, क्योंकि आपने छोटी क्लास में, दैट इज द क्लास 10th एंड 11th में नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी देख रखा है. एक जनरल नॉमेनक्लेचर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम वही जनरल नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एल्डिहाइड. द जनरल स्टेप फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड इज एल्केन प्लस अल, AL. इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, AL इसे प्रॉपर वे में लिखिए, क्योंकि नॉर्मली लिखते समय होता क्या है, जब हम OL लिखते हैं तो हम यूं लिख देते हैं, AL लिखते हैं तो यूं लिख देते हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. इसे प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करके लिखिए, जिससे कि सामने वाले को क्लियर रहे कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है या एल्डिहाइड को. क्योंकि अगर आपने ऑल लिख दिया
इट इज एल्कोहल, आपने अल लिख दिया, इट इज एन एल्डिहाइड, दैट इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर हम इस कंपाउंड को देखें, एल्केन प्लस अल यानी एल्डिहाइडिक सिस्टम्स के लिए देखें, तो यहाँ पे पहली बात नंबरिंग की क्या जरूरत नहीं है, नंबर को हमने रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, तो नंबर की ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये सिस्टम्स क्या हैं, दे आर जनरली प्राइमरी सिस्टम्स। और प्राइमरी सिस्टम यही तो एल्डिहाइड की पहचान है ना, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कीटोन, बिकॉज दीज ऑफ द कंपाउंड्स आर प्राइमरी, कीटोन्स आर सेकेंडरी, एल्डिहाइड्स आर प्राइमरी। तो प्राइमरी है तो पोजीशन नंबर 1 पे ही हमेशा रहेगा, इसलिए जनरली नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो व्हेन यू विल स्टार्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड O। अब इस मेथड से देखें, एल्केन यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथेन प्लस अल यानी कि एथेनल। सिमिलरली जब आप इस कंपाउंड को देखेंगे CH3CH2CH2CH2CHO, अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 1 2 3 4 5 कार्बन का सिस्टम है, यानी ये है पेंटेन प्लस अल यानी क्या हो गया, पेंटेनल। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें, ये है आपका CH2OH CH2 एंड CHO, टोटल 3 कार्बन का सिस्टम है जिसके पोजीशन नंबर 1 पे एल्डिहाइड, पोजीशन नंबर 3 पे एल्कोहल लगा है, या फिर वाइस वर्सा। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कि किस पोजीशन से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन और फ्रॉम दिस पोजीशन, बिकॉज एल्डिहाइड हैव द ग्रेटर प्रायोरिटी, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड। ये हो गया 1 2 और 3। और इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो टोटल 3 कार्बन का सिस्टम है, प्रोपेन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, जिसे हम प्रीफिक्स में देख लेते हैं, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का सिस्टम है, दैट इज द प्रोपेन अल, प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, ऐसा ही अगर हम इस कंपाउंड को देखें, वैसे तो कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रीजन आप जानते हैं, इस ग्रुप को ही हम कहते हैं बेंजाइलिक सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स को ही हम कहते हैं बेंजाइलिक सिस्टम, जहाँ पर बीटा कार्बन अनसेचुरेटेड हो और बेंजीन का पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड द बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड में अगर आप देखें इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 चेन आ रही है, एक तो ये है और एक ये रिंग है। कौन सा मेन चेन होगा, सोली बेंजीन रिंग नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, और जो डबल बॉन्ड है वो भी कोई खास फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता नहीं है, रिजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा कंडीशन क्रिएट नहीं करने देती। तब यहाँ पे ये हो गया मेन चेन, क्या हुआ, मेथनल, और मेथनल के साथ बेंजीन एज अ ब्रांच लगा हुआ है, ये हो गया फेनाइल मेथनल। वेल नोन एज बेंजल्डिहाइड। कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। इफ द कंपाउंड इज H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड H, 2 कार्बन का है, 2 से ज़्यादा कार्बन का भी आप ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जिसके पोजीशन नंबर 1 पे और पोजीशन नंबर लास्ट पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। अब ऐसे सिस्टम को जब नेम देंगे तो 2 कार्बन का सिस्टम है, यानी एथेन, और पोजीशन नंबर 1 और 2 पे 2 अल लगे हुए हैं, तो 1 2 डाई अल। पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 ही तो पोजीशन है, दोनों ही पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज द एथेन 1 2 डाई अल। क्लियर। अगर कंपाउंड कुछ ऐसा हो,
CHO एंड CHO। वैसे तो अगर हम इसे जनरलाइज नेम दें तो यह है थैलरडिहाइड, स्पेलिंग PH से शुरू होता है। अगर स्पेलिंग वाइज पढ़ना चाहें तो फथैलरडिहाइड हो जाएगा, लेकिन ये फथैलरडिहाइड नहीं है, ये है आपका थैलरडिहाइड, पढ़ते यही है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करें तो नॉमेनक्लेचर करते समय एक प्रॉब्लम है, मेन चेन कौन सी है? बेंजीन दिख नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये दिख रहा है और बिल्कुल आइडेंटिकल ये भी दिख रहा है, दो दो मेथनॉल आ गए। अब किसको मेन चेन लें, किसको ब्रांच लें? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को ही फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, इनको मेन चेन मानते ही नहीं है, CHO को ही पूरा फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। और अगर ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका नाम क्या देंगे? सिर्फ ऑक्सीजन होता था तो सफिक्स में अल लगा देते थे, लेकिन पूरा CHO ही फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो हम इसे कहेंगे कार्बल्डिहाइड। ठीक है ना? तो दिस इज द कार्बल्डिहाइड। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये है आपका बेंजीन, जिसके पोजीशन नंबर 1 पे और 2 पे, 1 2 3 4 5 6, पोजीशन नंबर 1 एंड 2 पे दो कार्बल्डिहाइड लगे हुए हैं, यानी डाई कार्बल्डिहाइड। So these were some of the names for the aldehydes। और अब हम देखने जा रहे हैं some names for the ketones। हम देखने जा रहे हैं nomenclature for the ketone। और कीटोन के लिए nomenclature कैसे देखेंगे? कीटोन का nomenclature होता है एल्केन प्लस पोजीशन प्लस ओन, ONE, ओन। एल्केन प्लस पोजीशन ऑफ द कीटोनिक ग्रुप, देन ओन। सबसे छोटे कीटोन से शुरू करते हैं, CH3, CO एंड CH3। नॉर्मली हम जब एल्डिहाइड की बात करते हैं, हेलो एल्केन की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, तो सबसे छोटा हेलो एल्केन या अल्कोहल क्या होता है? एक कार्बन का, मेथनॉल, क्लोरोमेथेन या फिर मेथनॉल। लेकिन कीटोन 3 कार्बन से कम नहीं होता। और सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का क्यों होता है? क्योंकि एक सेकेंडरी सिस्टम है, एक अल्फा कार्बन के साथ 2 बीटा कार्बन जुड़ा रहेगा तभी तो सेकेंडरी सिस्टम बनेगा, और एक अल्फा और 2 बीटा मिलके कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी सिस्टम है, कीटोन में सबसे छोटा है, और इस कंपाउंड को एसीटोन बोलते हैं। नॉर्मली 2 कार्बन के सिस्टम के लिए ACET यानी एसिड टर्म लगता है। एसिटिक एसिड 2 कार्बन का, एथेनोइक एसिड, एसिटल्डिहाइड एथेनॉल को बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन के सिस्टम को ACET टर्म से शो किया जाता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड या ऐसा कुछ। लेकिन कीटोन में ये 3 कार्बन का सिस्टम होता है, रीजन आपको मालूम है, इससे छोटा कोई सिस्टम बन नहीं सकता। अब इसका अगर नाम लिखें तो टोटल 3 कार्बन का सिस्टम है, दैट इज द प्रोपेन। पोजीशन इसकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इन 3 कार्बन में बस एक ही कार्बन है जहां पर ये कीटोनिक फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसका नाम खुद ही इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर दे रहा है। ये कह रहा है कि प्राइमरी पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं हो सकता, सेकेंडरी पोजीशन पे ही होगा, एंड दिस इज द ओनली सेकेंडरी पोजीशन वेयर इट मे बी। तो ये है आपका कीटोन। नेक्स्ट वन, दैट इज द CH3, CH2, CO, CH2 एंड CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, यानी कि पेंटेन। और पेंटेन के साथ ऑक्सीजन कहाँ लगा हुआ है? यहां से करेंगे तो 1 2 3, और यहां से काउंट करेंगे तो भी 1 2 3 पे आ रहा है। तो हम यहीं से काउंट कर लेते हैं अल्फाबेटिकल वे में। तो यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पे है, ये हो गया पेंटेन 3 ओन। अल्फाबेट और न्यूमर के बीच में हाइफन, और न्यूमर के बीच में कामा, ये तरीका है लगाने का। सो दिस इज द पेंटेन 3 ओन। There will be no space in between these of the values, these of the alphabet or numerals। अगर कंपाउंड कुछ ऐसा है, अब अगर ऐसा कंपाउंड है
तो यहाँ पे मेन चेन क्या है, एक साइक्लिक सिस्टम है यानी साइक्लो, टोटल 6 कार्बन का सिस्टम है, इस वजह से हेक्सेन। और साइक्लिक सिस्टम पे सिर्फ एक ही अटैचमेंट लगा रहे तो उसके लिए पोजीशनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। और पोजीशनिंग करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ पर भी अटैचमेंट लगा रहता है वहीं से तो नंबरिंग शुरू होती है। अब एक ही लगा हुआ है तो कहाँ पे होगा, दैट विल बी ऑलवेज ऑन द पोजीशन नंबर 1, और इस वजह से इसकी नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज द साइक्लोहेक्सेनोन। कुछ ऐसे कंपाउंड देख लेते हैं जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड ओ और 2 डबल बॉन्ड्स लगा देते हैं। एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है आपको कि जब कई सारे डबल बॉन्ड दिखने लगते हैं तो आप तुरंत इसे बेंजीन मान लेते हैं। बेंजीन नहीं है, ये बात आप देख सकते हैं। कंपाउंड को जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। इसका एक डेरिवेटिव क्विनाइन के नाम से जाना जाता है, हिंदी में क्विनैन के नाम से जाना जाता है, जो एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज होता है। अब इस कंपाउंड का अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले ये साइक्लिक सिस्टम है 6 कार्बन का, ये ज़्यादा प्रायोर है, कीटोन की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड यानी ईन से ज़्यादा होती है, तो ये इसके सफिक्स में लगेगा। और ईन का कोई प्रीफिक्स होता नहीं तो वो भी सफिक्स में ही लगेगा, तो प्रीफिक्स कुछ नहीं लग रहा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइक्लो, 6 कार्बन का सिस्टम है एक्स। इस बार एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एल्केन नहीं है, एल्कीन है। और कहाँ कहाँ पे है, नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू किया तो 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 5 पे। ये हो गया साइक्लोहेक्स 2, 5 डाई इन या डाइन। और क्या हो गया, पोजीशन नंबर 1 और 4 पे 1, 4 डाई ओन। ठीक है, तो यह है आपका साइक्लोहेक्स 2, 5 डाई इन एंड 1, 4 डाई ओन। द वेल नोन कंपाउंड इज द बेंजोक्विनोन। अगर ये कंपाउंड देखें, अब यहां देखिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अगर इस बेंजीन रिंग को हटा दें तो ये एथेनल है, ठीक है ना। इसको अगर हम यहाँ से ढक दें तो COCH3, बेंजीन की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा तो CH3CH हो जाएगा, ये एथेनल है। लेकिन जब अटैचमेंट लग जाता है तो ये एल्डिहाइड से कीटोन बन जाता है। अब इस कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा बताइए। अब यहाँ पे ये है मेन चेन, ये है बेंजीन रिंग यानी ब्रांच, और ब्रांच में इसे क्या बोला जाएगा, बेंजीन को ब्रांच में फेनाइल बोला जाता है। तो ये हो गया आपका फेनाइल, और ये है एथेनोन, तो फेनाइल एथेनोन, वेल नोन एज एसिटोफिनोन। ये है आपका एसिटोफिनोन, जिसे हम फेनाइल एथेनोन के नाम से भी जानते हैं। एक और कंपाउंड हम यहां पे आपको लिख के दे रहे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कमेंट में लिख के बताइएगा। द कंपाउंड इज बेंजीन CO अगेन बेंजीन। वैसे इसका जनरल नेम हम आपको बता दे रहे हैं, बेंजोक्विनोन। IUPAC नेम आप लोग खुद से बताइएगा, या फिर इस कंपाउंड को बताइएगा, दैट इज द बेंजीन C++O CH2 एंड CH3। इसका भी नॉमेनक्लेचर लिख के बताइएगा। वैसे इसे हम प्रोपियोफिनोन के नाम से जानते हैं, जनरल नेम। ठीक है, ये तो था आपका प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये था आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन जब हम एल्डिहाइड कीटोन का देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन हो जाए और कीटोन का भी।
दूसरे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली और तीसरा है कीटोन ओनली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसे ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।